हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस क्लास को और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस क्लास से और भी लोग जुड़ सकें। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सोशियोलॉजी विषय से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, जब संतानों को पिता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार को कहा जाता है संरक्षक, संयुग्मन, पितृगण, पितृसत्तात्मक। राइट आंसर बताइए। जब संतानों को पिता का नाम विरासत में मिले तो उस परिवार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी समाज में गरीबी के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को इस संदर्भ में समझा जा सकता है। पूंजीवादी समाज में गरीबी के संदर्भ में, गरीबी के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को इस संदर्भ में समझा जा सकता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानता की प्रणाली, उन लोगों के हाथों में केंद्रित है जो उत्पादन के साधन के मालिक हैं, मजदूर वर्ग जो अपने श्रम के मालिक हैं उन्हें खुले बाजार में मजदूरी के लिए बेचना चाहिए, वर्किंग क्लास को उनके काम के लिए मजदूरी के कारण मिलेगा। 1 2 4, 1 2 3, 1 4 3, 2 3 4। राइट आंसर बताइए। पूंजीवादी समाज में गरीबी के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को हम किस रूप में देख सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानता की प्रणाली उन लोगों के हाथों में केंद्रित है जो उत्पादन के साधन के मालिक हैं, मजदूर वर्ग जो अपने श्रम के मालिक हैं उन्हें खुले बाजार में मजदूरी के लिए बेचना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए आप अंतरपीढ़ीगत संघर्ष का कारण बन सकते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए हम अंतरपीढ़ीगत संघर्ष को समझ सकते हैं? भूमि वितरण प्रणाली, शहरी प्रवास, समय के परिवर्तन के साथ मूल्यों का परिवर्तन, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? अंतरपीढ़ीगत संघर्ष का कारण बन सकते हैं। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर है समय के परिवर्तन के साथ मूल्यों का परिवर्तन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगर हम समय के साथ मूल्यों को, जो मूल्य हमारे बदल रहे हैं, अगर हम उन्हें अपनाएंगे नहीं, मतलब जो पुराने विचारधारा वाले हैं, अगर वो जो हमारे जो मूल्य हैं और जो पुरानी विचारधारा के मूल्य हैं, अगर पुराने लोग हमारे विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके और हमारे बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में समाजशास्त्र को किसने कहा है? एडम स्मिथ, ऑगस्ट कॉम्ट, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया? राइट आंसर है
ऑप्शन सेकंड अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में बांटा है। इन्होंने त्रिस्तरीय नियम भी दिया है और विज्ञानों के संस्तरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली कोहेन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? फोक डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ मोड्स एंड रॉकर्स, फ्रंटियर ऑफ आइडेंटिटी, द ब्रिटिश एंड अदर, विजन ऑफ सोशल कंट्रोल, द अर्बन क्वेश्चन, द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज। 1 2 3 2 3 4 1 3 5 3 4 5। स्टैनली कोहेन की कौन सी बुक है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? स्टैनली कोहेन की बुक है फोक डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ मोड्स एंड रॉकर्स, और विजन ऑफ सोशल कंट्रोल, और उसके बाद द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज। ये 3 बुक स्टैनली कोहेन की है। द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज ये बुक जो है 1973 में आई थी, और विजन ऑफ सोशल कंट्रोल ये बुक 1985 में आई थी, और फोक डेविल्स एंड मोरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ मोड्स एंड रॉकर्स ये बुक 1970 में आई थी। तो ये 3 बुक इनकी हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में विश्व के कुल जल के प्रतिशत के घटते क्रम में सही क्रम की पहचान करें। वातावरण, नदियों और धाराओं, भूजल, झील, ताज़ा पानी, आइस कैप्स और ग्लेशियर। ऑप्शन में है 5 3 2 4 1 5 2 3 4 1 5 4 3 2 1 5 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? घटते क्रम में बताना है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है सबसे ज़्यादा विश्व के कुल जल का प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा जो है आइस कैप्स में है, ऑप्शन 5, और उसके बाद भूजल पर है, ऑप्शन 3, और उसके बाद जो है नदियों एवं धाराओं में है, ऑप्शन 2, और उसके बाद झील में है, और फिर वातावरण में है। महासागर के बाद सबसे ज़्यादा जल जो है महासागर में है। महासागर के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर में है। थर्ड नंबर जो आता है वो भूजल पर है, और फोर्थ नंबर पर नदियों और धाराओं में आता है, फिर झील में आता है, और लास्ट नंबर पर ये वातावरण में आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार को ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जिनके संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे एक दूसरे के परिजन हैं, इसलिए वह एक दूसरे के परिजन हैं? जे गुडी, किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेज मॉर्गन। राइट आंसर बताइए। परिवार के बारे में ये परिभाषा किसने दी है? परिवार को किसने परिभाषित किया है कि जिनके संबंध, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके संबंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वे एक दूसरे के परिजन होते हैं, इसीलिए वह एक दूसरे के परिजन हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में 1976 में पहली बार भारत की जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था?
डॉक्टर के श्रीनिवासन, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर सी चंद्रशेखरम, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। राइट आंसर बताइए। हमारे देश में 1976 में भारत की जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है? 1-2 दिन पहले इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आप सबसे पूछा था, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया था। खुशबू वर्मा ने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। विलंबता और अवसर, क्लोवार्ड और रोलिन। देववंत व्यवहार का समाजशास्त्र, क्लीनार्ड। सामाजिक असमानता, बेटिल। डिवीजन एंड सोसाइटी, टेलर। 1 2 3 4 4 3 2 1 3 4 1 2 2 3 4 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये चारों ऑप्शन मैच हैं। विलंबता और अवसर, क्लोवार्ड और रोलिन। डेवियन व्यवहार का समाजशास्त्र, क्लीनार्ड। सामाजिक असमानता, बेटिल। डिवीजन एंड सोसाइटी, टेलर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब पति पत्नी कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने वाले समूह के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? न्यायिक पृथक्करण, तलाक, परित्याग, जीवन साथी का वैवाहिक जीवन समाप्त। राइट आंसर बताइए। जब पति पत्नी कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रह रहे हों, लेकिन वो पुनर्विवाह ना कर सकें, तो ये न्यायिक पृथक्करण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नारीवादियों का कौन सा ब्रांड इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता है? राज्य पुरुष वर्चस्व और महिला अधीनता को फिर से बनाने के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाओं और संस्थाओं की एक प्रणाली है। उदार नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, इको फेमिनिज्म। राइट आंसर क्या होगा? राज्य पुरुष वर्चस्व और महिला अधीनता को फिर से बनाने के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाओं और संस्थानों की एक प्रणाली है। संरचनाओं और संस्थानों की एक प्रणाली है। राइट आंसर बताइए। तो ये उदारवादी नारीवादियों का सोचना है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का क्षेत्र राजनीतिक निर्णय से प्रभावित नहीं होता है? शैक्षिक निधि, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक नीतियाँ, कक्षा शिक्षण। राइट आंसर बताइए। कौन सा शिक्षा का क्षेत्र राजनीतिक निर्णय लेने से प्रभावित नहीं होता है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 4 कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण जो है ये राजनीतिक निर्णय से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने खुलासा किया कि ग्रामीण समाज में गुटों का मुख्य कारण धन, महिला और भूमि है? जर जोरू और जमीन है। आस्कर लेविस, ड्यूमा, लुइस विर्थ, AR देसाई। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय निगमों और IT उद्योग के उदय का कारण भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवार उभर रहा है?
जुड़वा शहर परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। राइट आंसर बताइए। बहुराष्ट्रीय निगमों और उद्योग के उदय के कारण किस प्रकार के परिवार उभर कर सामने आ रहे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एकल परिवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी मार्ग का हिस्सा नहीं है? सामाजिक ट्रस्टीशिप, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, रचनात्मक कार्य। राइट आंसर बताइए। कौन सा विकास के गांधीवादी मार्ग का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन है सहकारी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण, कार्यात्मक दृष्टिकोण, इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण, सभ्यतावादी दृष्टिकोण। डीपी मुखर्जी, एनके बोस, घुरिये, एस.सी. दुबे। 1 4 3 2 4 1 2 3 4 3 1 2 3 1 4 2। राइट आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सही राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण ये डीपी मुखर्जी का है, ऑप्शन 4। कार्यात्मक दृष्टिकोण ये एस.सी. दुबे का है, ऑप्शन 5। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ये है जी.एस. घुरिये का, ऑप्शन 2। और सभ्यतावादी दृष्टिकोण ये है एन.के. बोस का। 4 1 2 3, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति द्वारा रिश्तेदारी है हमेशा विशिष्ट, हमेशा निर्णायक, कभी विशिष्ट नहीं, कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य नहीं। प्रकृति के द्वारा रिश्तेदारी क्या है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के देशों में संचालन की पर्याप्त स्थानांतरण का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर NIDL शब्द का इस्तेमाल किसने किया? F. फ्रोबेल, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, एडम स्मिथ। राइट आंसर बताइए। तीसरी दुनिया के देशों में संचालन की पर्याप्त स्थानांतरण का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 1 F. फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निष्कर्ष पर कौन पहुंचा है? ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानताएं संचयी असमानताओं से छितरी असमानताओं में बदल गई। M.N. श्रीनिवास, F.G. बेली, आंद्रे वेत्ते, योगेंद्र सिंह। इनमें से कौन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानताएं संचयी असमानताओं से छितरी हुई असमानताओं में बदल गई हैं? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 आंद्रे वेत्ते। नेक्स्ट है, कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अंतःक्रिया के कार्यात्मक कारकों को महत्व दिया है। ये कारक किससे संबंधित हैं? समाज की निकटता और समानता से, समाज के उद्देश्य और सामान्य तथ्य से, समाज की आवश्यकताओं और पिछले अनुभव से, समाज की अच्छाई, सामान्य कारण और अर्थव्यवस्था से। राइट आंसर क्या होगा? कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अंतःक्रिया के कार्यात्मक कार्यों को
कार्यात्मक कारकों को महत्व दिया है। ये कारक किससे संबंधित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, समाज की अच्छाई, सामान्य कारण और अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। कथन दिया गया है मध्य भारत में आदिवासी बेल्ट बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में है। कारण दिया है इसमें, यह ब्राइडल इकोनॉमी में विविधीकरण को इंगित करता है, जिससे ब्राइडल कल्चर में बुनियादी बदलाव होते हैं। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मध्य भारत में आदिवासी बेल्ट बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में है। यह ब्राइडल इकोनॉमी में विविधीकरण को इंगित करता है, जिससे ब्राइडल कल्चर में बुनियादी बदलाव होते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस समझौते को किस रूप में जाना जाता है? COP18, COP20, COP21, इनमें से कोई भी नहीं। पेरिस समझौते को किस रूप में जाना जाता है? पेरिस समझौता ये दिसंबर 2015 में हुआ था। इसे COP21 से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की प्रमुख चालक है? सरकारी कार्रवाई, विनिमय दरें, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक जनसांख्यिकीय कारक, बाजार अभिसरण, प्रतियोगिता, विनिमय दर और लागत लाभ, सरकारी कार्रवाई, आर्थिक चक्र और प्रतियोगिता, बाजार, लागत, प्रतियोगिता और सरकारी नीतियाँ। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन से वैश्वीकरण के प्रमुख चालक हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2, बाजार अवसरण, प्रतियोगिता, विनिमय दर और लागत लाभ। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा वैश्वीकरण आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों में शामिल है? वालरस्टीन, वाटर्स, गिडिंग्स, रॉबर्टसन। वैश्वीकरण आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों में शामिल है, यह किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल के दशकों में दुनिया के कुल CO2 उत्सर्जन में भारत का योगदान किस रूप में था? रुका हुआ है, बहुत अधिक वृद्धि, काफ़ी हद तक घट गया, औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों में वृद्धि करते हुए कृषि संबंधी क्षेत्रों में गिरावट। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है बहुत अधिक वृद्धि। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है।
कथन दिया गया है भारत में कम बाल लिंगानुपात मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या के कारण है इसमें भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुत्रों की पसंद काफ़ी मजबूत है। ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। दो 2013 में एक आधिकारिक रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बेटे की प्राथमिकता छोटी उम्र में बालिकाओं की उपेक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, विकृत लिंग अनुपात के प्राथमिक कारण थे। तो इसमें राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विभिन्न देशों के बीच विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित है? रेमंड फर, महमूद उल हक, श्रीनिवास, AR देसाई। इसमें राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न देशों के बीच विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक से कौन संबंधित थे? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड महमूद उल हक। 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर जनसंख्या संरचना के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं के निम्नलिखित सेट में से एक का चयन करें। लगातार जन्म दर में वृद्धि, लगातार मृत्यु दर, जन्म दर में कमी, मृत्यु दर में वृद्धि, लगातार जन्म दर और घटती मृत्यु दर। स्थिर जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक है? कैसी स्थिति होनी चाहिए कि जनसंख्या स्थिर बनी रहे? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट लगातार जन्म और मृत्यु। मतलब जिस रफ्तार में जन्म हो उसी रफ्तार में मृत्यु भी हो तो जनसंख्या उसी स्थिति पर बनी रहेगी, स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धार्मिक विश्वास प्रणालियां एक दूसरे के विरोध में आते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, विवाह प्रणालियों में परिवर्तन, हिंसक धार्मिक विस्फोट, व्यापार प्रणालियों में परिवर्तन। राइट आंसर क्या होगा? जब धार्मिक विश्वास प्रणाली ये जो है समाज में हमारे सामने आएंगे, समाज में इनका प्रभाव अधिक रहेगा, तो इसका जो है किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड विवाह प्रणालियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकारवाद का मानना है सामाजिक संस्थाएं निम्नलिखित के प्रत्युत्तर में उत्पन्न होती हैं। लोगों के बीच संघर्ष, भेदभाव, समाज की जरूरत है, समाज में असमानता। राइट आंसर बताइए। प्रकारवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं किसके प्रत्युत्तर में उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर है इसमें समाज की ज़रूरत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी, समझ आए। तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और इस चैनल से और भी लोग जुड़ें। आप सबका सहयोग बना रहे हमारे साथ। थैंक यू।